आज की इस कक्षा में हम देखने वाले हैं टाइप 3 जो कि है आपका रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहाँ पर आपका टॉपिक चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव स्पीड। चलते हैं आज की कक्षा को शुरू करते हुए। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, सापेक्षिक स्पीड क्या है, मतलब कि एक कह लो जैसे एक वस्तु यहाँ से स्पीड कर रहा है और एक वस्तु उससे तेजी से स्पीड कर रहा है, तो ये दोनों का जो औसत स्पीड होगा, ठीक है, या दोनों को मिलाकर जो स्पीड होगा वही आपका कहलाता है सापेक्षिक स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति। तो ये दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विपरीत दिशा में गति करेगा तो स्पीड हमेशा ऐड होगा, यानी स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बराबर रिलेटिव स्पीड जो है आपका आएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ना होकर सेम डायरेक्शन में हो, या तो इधर हो जाए या तो इधर, किधर भी सेम डायरेक्शन में हो, तो रिलेटिव स्पीड जो है आपका बड़ा वाला स्पीड माइनस छोटा वाला स्पीड जो है ये आएगा। ठीक, एक चीज आप ध्यान देंगे कि दोनों केस में डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, यानी कि इसमें अगर डिस्टेंस का बात करें तो इसमें भी डिस्टेंस ऐड होगा, और यहाँ अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ भी डिस्टेंस जो है आपका ऐड होगा। अगर नहीं दिया हुआ, लेकिन इस केस में डिस्टेंस कम ही रहता है ऐड करने की सिचुएशन में, लेकिन इस केस में आपका रहता है। और ये कंसेप्ट आपका ट्रेन, बोट, ये सब पर जो है लागू होगा, नदी वाला, ट्रेन वाला सवालों पर। आज हम सिर्फ सापेक्षिक स्पीड के सवालों के ऊपर बात करेंगे, अगले टाइप में ट्रेन एंड बोट के सवालों को हम हैंडल करेंगे। चलिए अब चलते हैं सवालों से। पहला सवाल देखिए, एक साइकिल गति सीधी सड़क पर यात्रा करता है और साइकिल गति ए जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और आगे बढ़ रहा है, और साइकिल गति बी उसी दिशा में, ध्यान दीजिए सेम डायरेक्शन है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, तो 20 में से 15 घटा दिए। और यदि ए की गति और बी की गति जो है बी से 5 किलोमीटर आ गया, मतलब कि आपका जो ए यहाँ है, ठीक है, और बी जो है यहाँ है, यानी कि इस दोनों के बीच में दूरी जो है ये 5 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा किसमें, ये दोनों को आपस में मिलने में। ठीक है, सवाल थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, थोड़ा सा पूरा ये होता है कि दोनों को मिलने में कितना लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड 5 किलोमीटर और डिस्टेंस तय करना है 5, तो टाइम कितना हो जाएगा, दूरी बटा स्पीड, यानी कि 5 किलोमीटर बटा 5 यानी कि 1 आवर जो है आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को, ध्यान दो, विपरीत दिशा में, एक इधर से एक इधर से, इधर वाला का मान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर वाला का मान है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि प्रत्येक ट्रेन, यानी इसकी दूरी, इसकी लंबाई 200 मीटर है और इसकी भी लंबाई, प्रत्येक मतलब दोनों की 200 मीटर है, तो उन्हें एक दूसरे को, यानी एक दूसरे पार करना, जैसे एक दूसरे के पार करने का मतलब कि ये इसकी दूरी पार करेगा और ये इसकी दूरी करेगा, मतलब टोटल जो है दोनों का एडिशन, दोनों की लंबाई की हो जाएगा। तो आपका टाइम कितना हो गया, टोटल दूरी यानी कि 200 प्लस 200 400, और स्पीड, रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे, विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में है तो कितना हो गया, 814, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो 18 ऊपर चला जाएगा, अभी हमको निकालना है तो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 140 गुने 5, यानी कि गुना भाग हम यहाँ नहीं किए, करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको फिर बाद में काटना है, तो यहाँ गुना करने से कोई फायदा नहीं बनता है। 140 गुने 5, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से कट गया 8 मरतबे, ये आपका कट गया 4 मरतबे, और ये कट गया आपका 7 मरतबे। तो ये कितना हो गया आपका 18 चौके 72/7, यानी कि 10.2, यानी कि 21 रहता है तो लगभग 10.3 सेकेंड है इस सवाल का आंसर। 20 आ रहा है दशमलव के बाद, अगर 21 रहता मतलब 2 के बाद 9 8 इस तरीके से कुछ आएगा, जिसको हम 3 में कंसीडर कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। एक शाम 7 बजे सूचना मिली कि पुलिस ने रात 9 बजे पीछा करना मिला, मतलब एक चोर की सूचना मिलता है, 7 बजे इंफॉर्मेशन मिलता है कि चोर भाग रहा है, ठीक, और 9 बजे पुलिस जो है निकलता है। इसका मतलब है
कि चोर 2 घंटा अपना दूरी तय कर लिया होगा, 2 घंटा बैठल तो समोसा चाय तो खा नहीं रहा होगा, उसको पता है कि पीछे हमारा चोर लग गया तो भागेगा। चोर का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर, यानी कि 40 के हिसाब से वो 2 घंटा में 80 किलोमीटर चल लेंगे, यानी कि एक बिंदु जहां से चोरी हुआ वहां से 80 किलोमीटर चोर चल चुका है। अब पुलिस यहाँ से चालू करेगी 9 बजे चलना, और पुलिस का स्पीड कितना है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का स्पीड कितना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जब चोर को पता है कि पुलिस हमारे पीछे है तो वो दोनों बैठ के तो रुकेगी नहीं, यानी ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। लेकिन जो वो 80 किलोमीटर का गैप है, वो 80 किलोमीटर का गैप जो है वो स्टार्टिंग से बना रहेगा। ठीक, तो यहाँ से इस गैप को खत्म करने में कितना समय लगेगा, यानी गैप खत्म हो जाएगा तभी चोर पकड़ाएगा। इसके लिए हम डिस्टेंस कितना हो गया 80 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब 18 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा तो 58 माइनस 40 यानी कि 18। तो टाइम कितना लग जाएगा 80 बटा 18 यानी दूरी बटा 4, तो 40 बटा 9 जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दो ट्रेन ए और बी 600 किलोमीटर दूर दो स्टेशन से शुरू होते हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि एक इधर से चल रहा है और एक इधर से चल रहा है, और ये पूरी दूरी है 600 किलोमीटर। ए जो है आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और बी जो है आपका ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो दोनों ट्रेन को मिलने में कितना समय लगेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो आपका हो गया आपका 105 4 9 सॉरी 7 5 12 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल दूरी है 600 किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना घंटा आ जाएगा 5 घंटे। इस सवाल का करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए, एक पुलिसकर्मी ने 40 मीटर आगे एक चोर को देखा, जैसा अभी हम समझाए पीछे वाला वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या था डायरेक्ट कितना दूरी है ये नहीं दिया था, ये दूरी हमको 80 किलोमीटर निकालना पड़ा था, लेकिन इसमें हमको दूरी दिया हुआ है कि कितना दूर पर है तो 40 मीटर पर है। पुलिसकर्मी ने अपने से 40 मीटर आगे एक चोर को देखा, और जिस क्षण उन्हें एक दूसरे को देखा वो एक ही दिशा में भागना, मतलब चोर भी इधर भागने लगा पुलिस भी इधर भागने लगा। चोर 10 मीटर प्रति सेकंड से और पुलिस 12 मीटर प्रति सेकंड से भागने लगा। अब उसके पीछा करते हुए चोर को पकड़ने के लिए पुलिस कर्मियों को कितना दूरी तय करना पड़ा, ये चीजें समझिए। कल हम आपको जब पढ़ा रहे थे बेसिक कंसेप्ट, या कल नहीं तो परसों शायद पढ़ाए होंगे, जब भी पढ़ाए हैं बेसिक कंसेप्ट, या कल आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाए हैं भूल रहे हैं, उस टॉपिक में हम आपको एक पढ़ाए हैं कि जब टाइम सेव रहता है तो दूरी जो है आपका समानुपाती होती है आपके स्पीड के, यानी कि दूरी और टाइम का रेशियो हमेशा बराबर होगा। सॉरी दूरी और स्पीड का, तो 10 और 12 ये स्पीड है और किसका है चोर का, और ये है पुलिस का। तो आपका इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 12 और 10, यानी कि दोनों में अंतर 2 का बराबर 40, एक बराबर कितना हो गया 20। अब देखिए आपसे पूछा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना टाइम लगेगा। अगर आप चोर से डायरेक्ट निकाल दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 240 मीटर, ये एकदम सही है। अभी हालांकि सवाल में ऑप्शन नहीं दिए है, अगर मान लेते कि हम 200 देते तो आधा से ज्यादा लोग यहाँ 10 से गुना करके 10 गुने 2 आपका लगा देता 200 मीटर, जो कि गलती हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझिए, क्योंकि चोर ऑलरेडी पहले चल चुका है, पुलिस भले 200 मीटर चला है लेकिन चोर पहले से 40 मीटर चला है, उसको भी तो कवर करना है। तो टोटल जो है 200 ये पुलिस अकेले चला और 40 पहले का था, तो कितना हो जाएगा 240 इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो इस गलती पर जो है ध्यान देंगे, इसमें लोग बहुत सारे गलती कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दो कारें सीधी सड़क पर एक दिशा में चल रही है, कार ए 90 के स्पीड से है जबकि कार बी 70 की दिशा से, और दोनों यदि एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपका स्पीड इंटू टाइम, तो 20 गुने आपका 1 घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा 20 किलोमीटर जो है आपका चलेगा।
तो इसमें कुछ एडवांस कंसेप्ट भी है और कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो ये सारा समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दो कार आर और एस एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करते हैं जो कि 240 किलोमीटर है। सवाल बेहतरीन है। यहाँ पर दोनों के बीच में दूरी है 240 किलोमीटर और यदि वे एक ही टाइम पर ए और बी से चलना चालू करते हैं, यदि दोनों कार जो है एक दिशा में चलते हैं तो वे 2 घंटे बाद मिलते हैं। वो कितना घंटा बाद मिलता है? यानी कि अगर दोनों इधर चलेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि आर स्पीड से और एस स्पीड से चल रहा है, तो इधर चलेगा तो रिलेटिव स्पीड आर माइनस एस हो जाएगा। और अगर उल्टा चलेगा यानी आर इधर और एस इधर, तो रिलेटिव स्पीड आर प्लस एस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी तो पूरा दूरी 2 घंटे में खत्म हो जाएगा और ये पूरा दूरी जो है 12 घंटे में खत्म होगा, क्योंकि आप 12 घंटे बाद एस से मिलता है। इसका मतलब आपस में मिलेगा 12 घंटे बाद। अभी आर एस से मिलेगा, इसका मतलब एस भी आर से मिल रहा है, तो ये दूरी खत्म हो जाएगा 12 घंटे में। जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूरी है, ठीक, 5 किलोमीटर आप चलिए और 5 किलोमीटर आपका दोस्त चलिए और एक ही समय से चलना किया चालू, तो दूरी पूरा 10 खत्म हो गया। वही कंसेप्ट यहाँ 240 किलोमीटर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए कि आर की गति क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, 240 किलोमीटर खत्म होगा अगर वो आर माइनस एस यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो 2 घंटे से, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120 बटा आर माइनस एस, एक हो गया। अगर 240 किलोमीटर खत्म हो जाएगा आर प्लस एस, अगर वो जो है दो के हिसाब दोनों एक तरफ चलेंगे, यानी कि 20 किलोमीटर आर प्लस में एस, कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से निकाल दीजिए, आर माइनस एस बराबर है आपका 120 और आर प्लस एस बराबर है 20। तो आपसे आर पूछा है, तो जो दोनों प्लस में है वही पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। दोनों माइनस वाला पूछे मतलब प्लस माइनस वाला, तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, यानी कि 140 बटा 2, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। अगर हमसे मान लेते हैं कि एस का पूछता तो आपका 100 बटा 2 घटा के 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है क्या हो जाता, स्पीड हो जाता। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, काफी बेहतरीन सवाल था। आज की कक्षा में इतना ही थी, बाकी जो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस क्लास को बहुत प्यार दिया और बहुत